जब फॉर्ज विंटरलैंड की किंग बना तब डोरिक के लोगों को पता चल चुका था कि फॉर्ज ने किंग बनने के लिए धोखाधड़ी बहुत किया है, जिसकी वजह से डोरिक के लोग फॉर्ज के खिलाफ बगावत कर देते हैं। लेकिन फॉर्ज के पास सोफिना था, जिसकी वजह से वो लोग उस लड़ाई को जीत नहीं पाए, जिस लड़ाई में डोरिक के कुछ लोग भी मारे गए, जिसकी वजह से डोरिक फॉर्ज से बदला लेना चाहता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सोफिना और फॉर्ज को उस तिजोरी को एक स्ट्रॉन्ग मंत्रों से सील करती हुई। पर उसी समय सोफिना को महसूस हो जाता है कि इन लोगों के अलावा यहाँ पर और कोई भी है जो उनकी बातें सुन रहा है। और तभी वो देखता है एक मक्खी को, जिसके बाद वो उस मक्खी के ऊपर हमला कर दिया। पर वो मक्खी उसकी जादू से बचते हुए एक चूहा बन गई। इसी तरह वो बहुत सारे जानवर बनते हुए वहाँ के सारे सैनिकों को चकमा देने लगी और अंत में वो एक हिरन बन के वहाँ की दरवाजा को किसी तरह पार कर लेता है। और अब वो फिलहाल सोफिना के हाथों से मरते मरते बच गई, जिसके बाद वो अपनी टोली के पास जाकर उस पावरफुल मंत्र के बारे में उन्हें बताता है। अगर तुम लोग उस मंत्र को तोड़ना चाहते हो तो हेम ऑफ द हेलमेट तुम्हें हासिल करना होगा। और वो हेलमेट जैंग नाम का एक लड़की के पास है और वो फिलहाल उस हेलमेट की प्रोटेक्टर है। जिसके बाद वो दूसरे शहर में जैंग के पास जाती है और तभी हम देखते हैं जैंग एक बच्चे को मछली के मुंह से बचा रहा था, जिसके बाद वहाँ के लोग जैंग की वाहवाही करते हैं। और तभी हमें पता चला है जैंग एक ईमानदार और सच्चा इंसान है और वो किसी भी मोह के अंदर नहीं फंसता है। और उसी समय एडगिन और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं और जैंग के साथ बात करने की कोशिश करने लगी और उसे भी जैंग को बताते हैं हमें हेम ऑफ द हेलमेट चाहिए कुछ ही टाइम के लिए, ताकि हम फॉर्ज और एक रेड विचर को हरा सके, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है। और अब वो दोनों विंटरलैंड की किंग बन चुके हैं। और जैसे ही जैंग सुनता है रेड विचर किंग के लिए काम कर रहा है और आप जान लो सोफिना एक रेड विचर है। ये सुनने के बाद वो उन लोगों को ले जाता है अपने घर और वो वहाँ पर उन्हें बताया रेड विचर जब भी किसी के साथ काम करते हैं तब उसकी प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत बुरी होता है। और एक बार ऐसे ही रेड विचर की किंग के साथ मिलकर लोगों को इकट्ठा किया। उसी बीच वो द डेथ ऑफ वेकनी को बुलाया, जिससे वहाँ पर जितने भी लोग जमा हुए थे उनकी सोल को डीमन ले गई। पर उस टाइम वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है रेड विचर की किंग सोफिना को दोबारा उस मिशन को पूरा करने के लिए भेजा है। और अगर वो उसमें एक बार कामयाब हो जाता है तो वो दुनिया की सर्वशक्तिमान बन जाएगा, यानी कि दुनिया के ऊपर हुकूमत। जिसकी वजह से यंग उस हेलमेट को उन्हें दे देता है, जिसके बाद साइमन उस हेलमेट से जुड़ने की कोशिश करता है। पर वो जैसे ही उस हेलमेट को लगाता है उसको कुछ सवाल पूछने लगते हैं, जिसका जवाब साइमन नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से साइमन उस हेलमेट से दूर जाकर गिरता था। और इसी तरह वो बार बार कोशिश करता है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। जिसके बाद एडगिन और एक प्लान तैयार करता है, जिसके बाद वो एक स्टिक बाहर करते हैं और वो स्टिक कहीं पर भी पोर्टल बना देता है। बस आपको जहाँ पर जाना है वहाँ पर एक पोर्टल और अपने पास और एक पोर्टल बनाना होगा। और वो लोग किंग की महल के अंदर जाने के लिए एक फोटो के अंदर एक पोर्टल बनाते हैं और उस पोर्टल को ले जाकर एक बग्गी के अंदर चिपका देते हैं, जिसके बाद साइमन उस पोर्टल के जरिए उस बग्गी के अंदर घुस जाता है और वो उस पोर्टल को वापस उस खजाने के अंदर रख देता है। जिसके बाद बग्गी के अंदर डोरिक भी आ जाता है। डोरिक आने के बाद साइमन वापस बग्गी से चला गया और अब डोरिक उस तस्वीर में एक अच्छे से फोटो चिपका देता है ताकि किसी को भी इस फोटो की पोर्टल के बारे में पता ना चल पाए। और काम होने के बाद डोरिक एक मक्खी बन के वहाँ से उड़ गई। जिसके बाद वो खजाना चला जाता है किंग की महल के अंदर, जहाँ पर सारे खजाना को रखा जा रहा है। और वो तस्वीर को जैसे ही एक सैनिक रखता है वो तस्वीर अचानक नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उस पोर्टल की दूसरी तरफ पास दीवार ही दिख रहा था। जिसके बाद एडगिन और एक प्लान बाहर करता है। भाई इसके पास कितना ज्यादा प्लान है भी। जिसके बाद एडगिन की एक क्लोन सैनिकों के सामने सॉन्ग गुनगुनाते हुए आ जाता है, जिसकी वजह से सैनिक उसे भगाने के लिए उसकी तरफ चले गए। उस दौरान साइमन, होल्गा और एडगिन महल के अंदर दाखिल हो गए, पर सैनिकों को आवाज हो जाता है, जिसकी वजह से सैनिक उन लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो जाता है सैनिकों के और उन तीनों के बीच में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डोरिक उस पोर्टल के जरिए उस दीवार को खोदने की कोशिश कर रहा था, ताकि उस दीवार के अंदर छोटा सा होल बनने के बाद एक मक्खी बनकर उस होल के अंदर घुस जाए। और दूसरी तरफ लड़ते लड़ते उस हेलमेट को पहन लेता है और अब उसके सामने मौत था, जिसकी वजह से उसकी सोया हुआ पावर एक्टिव हो जाता है। जिसके बाद वो उस हेलमेट के अंदर अपने पूर्वजों को ही पीट पाट के उस हेलमेट को अपने कंट्रोल में ले लेता
लेता है, जिसके बाद वो एक झटके में ही सारे सैनिकों को खत्म कर दिया और वो उस तिजोरी का मंत्र को भी तोड़ देता है। जिसके बाद वो लोग उस तिजोरी के अंदर घुस गए ताकि वो लोग टेबलेट ऑफ बेकनी हासिल कर सके, पर वो तिजोरी तो वहाँ पर खाली पड़ा था और अब उन्हें समझ में आ पाता कि ये सफीना का कोई चाल है। उससे पहले ही वहाँ के नीचे से बहुत सारे टेंटिकल बाहर आके उन लोगों को जकड़ लेता है और दूसरी तरफ डोरिक उस पोर्टल के जरिए उस खजाने के अंदर पहुंच जाता है जो एक बाहर में रखा गया था। दरअसल सारे खजाने को कहीं पर शिफ्ट